गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? 11:48 हो रहा है, गुड मॉर्निंग का वक्त है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। 4th सेमेस्टर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, चलिए आप सभी डी सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं? चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस शाब्दिक अर्थ पे अगर जाएं तो मिलके बना है दो शब्दों से, फोटोज और सिंथेसिस। दो शब्दों से मिलके बना हुआ है सिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जैसे हम लोग निर्माण करते हैं अपने भोजन को, पेड़ पौधे अपना निर्माण करते हैं अपने फूड मटेरियल को। और कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब डिपेंड करता है भाई, लोग कहते हैं कि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। सुना है आप लोगों ने कि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं? अच्छा, आपने नहीं सुना कि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं? हु इज दिस? नहीं सर, वो मतलब कुछ प्लांट्स सर मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ना, वो जैसे एलगी और फंजाई का वो एसोसिएशन है। मैंने कहा कि जो पौधे भोजन बनाते हैं, जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं इस पर? यस सर। नहीं सर, मैं आपने कहा था हरे प्लांट करते हैं, तो मैं ये कह रहा था मतलब कुछ प्लांट्स नहीं करते, ये कह रहे हैं। अच्छा चलिए, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर कोई भी कलर्ड प्लांट, ना सिर्फ ग्रीन प्लांट, अगर हम लोग ये लाल रंग का फूल लेकर के आएँ या पत्तियाँ भी लाल रंग की, पिंक कलर की हो जाएं, या ये कहेंगे संतरे के रंग की हो जाएं, तो दोनों ही कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जरूर होगी। यह जरूरी नहीं है कि किया ही जाए फोटोसिंथेसिस हरे पौधे ही करें, मेरे कहने का ये तात्पर्य था। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? अच्छा, कुछ भी बोलिएगा, बोलने से पहले अपना नाम बताइएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये बताइए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है पौधों में कहाँ पर होती है? चुप्पी साध गए आप लोग। कहाँ पे होती है? कहाँ पर? स्टोमेटा के अंदर पर सर, इनसाइड द स्टोमेटा। स्टोमेटा? क्लोरोप्लास्ट। एग्जैक्टली, क्लोरोप्लास्ट, ना कि स्टोमेटा। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपके पौधे भी ग्रीन, जो तना होता है वो भी ग्रीन हो जाए, तो वहाँ पर भी होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पोर्शन है फोटोसिंथेसिस का, जो किचन है पौधों का, वो होता है क्या? अपनी लीव्स। देखिए क्या क्या होता है, एक फ्लो चार्ट में बता रहे हैं आपको,
आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्लांट्स, कोई भी प्लांट में भी कहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस, उसकी लीव्स में होगा। अब कोई ये पूछे कि लीव्स में भी कहाँ पर होगा, लीव्स में मोस्ट ऑफ द केस में मीजोफिल सेल्स में होता है। मीजोफिल, अगर हम मीजोफिल लिख रहे हैं तो मीजोफिल टिश्यू लिखेंगे, मीजोफिल टिश्यू। तो एक बार CSIR नेट में प्रश्न पूछा गया कि विच टिश्यू इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, विच टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। ठीक, अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप लोग मीजोफिल टिश्यू के बारे में लिखेंगे। अब मीजोफिल टिश्यू में क्या क्या होगा, मीजोफिल टिश्यू सेल से बना होगा, तो सेल होगी मीजोफिल की। ठीक है, सेल होगा, इसके अंदर सेल होगा तो सेल के अंदर उसका ऑर्गेनेल होगा, सेल ऑर्गेनेल। अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे, कौन सा सेल ऑर्गेनेल इस्तेमाल होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल होगा। कुछ कुछ जूते जैसी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की, आप लोग किताबों से और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। खास बात यह है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, इसलिए उतनी कारगर नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वह काम में आएगी। जब हम इसके अंदर चलेंगे कि भाई ठीक है क्लोरोप्लास्ट, अब लोग पूछेंगे अच्छा क्लोरोप्लास्ट में कौन सा भाग है, तो क्लोरोप्लास्ट को में दो भाग होते हैं, एक तो लिक्विडी मटेरियल वाला भाग यानी लिक्विडी पार्ट, और दूसरा होगा जो ग्रेनम या थाइलेकॉइड बनाएगा, हम थाइलेकॉइड लिखेंगे, थाइलेकॉइड। दो भाग पाए जाएंगे। कैसे, मैं यहां फिगर बना रहा हूं बच्चों। दो भाग हैं तो दो कलर से बना देते हैं। सबसे पहले इसके लिक्विडी हिस्से को बनाइए, लिक्विडी हिस्से पार्ट, लिक्विडी पार्ट को कहेंगे स्ट्रोमा, और लगा के मैं लिखूंगा स्ट्रोमा। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए, लिक्विडी पार्ट को कहेंगे स्ट्रोमा। अब इसके साथ ही इसमें कुछ सिक्के जैसी संरचना पाई जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिए, 10 रुपए का सिक्का देखा है आप लोगों ने? इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, डोंट थिंक अबाउट डॉलर, दिनार वगैरह। हाँ, कुछ लोग हैं वो सोच सकते हैं कि दिनार वगैरह की बात कर रहे हैं, नहीं, मैंने खुद नहीं देखा। तो कुछ हिस्से में मैं बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 10 रुपए का सिक्का आप लोगों ने देखा, जब बहुत सारे 10 रुपए के सिक्के एक के ऊपर एक रख देते हैं तो इसे स्टैक्ड, STACKED, स्टैक्ड फॉर्म कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टैक्ड स्ट्रक्चर। इस पूरे कंप्लीट स्टैक्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे? ग्रेनम। एक सिंगल सिक्के को क्या कहेंगे? सिंगल सिक्के को यहां से निकालें, थाइलेकॉइड। ठीक है, सिंगल सिक्के को क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। अच्छा,
कई होंगे, इसमें बहुत सारे ग्रेनम होंगे स्ट्रोमा में बिखरे हुए। ये ग्रेनम आपस में कनेक्ट होंगे स्ट्रोमा लैमिली से या ग्रेना लैमिली से। ये देखिए कनेक्शन बना रहा हूं, इसको लैमिली बोलेंगे। ठीक, ये होल स्ट्रक्चर क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाले इनर मेम्ब्रेन, पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। इतना समझ में आया बच्चों? मैं फिर से एक बार रिपीट कराना चाहूंगा। कोई भी कहे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है जनरली। एग्जाम्पल, लाइफ साइंसेज में ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर इन द केस ऑफ लाइफ साइंसेज। दस वी कांट से कि ऑलवेज इन लीव्स फोटोसिंथेसिस अगर ऑलवेज इन लीव्स, नो, नेवर। देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें तने में भी होता है। ठीक है, प्लांट्स में कहाँ होगा? मोस्टली लीव्स में होगा। लीव्स में कहाँ होगा? मीजोफिल सेल्स, वो मीजोफिल टिश्यू में होगा। मीजोफिल टिश्यू में होंगे क्या? मीजोफिल सेल्स होंगे। उस सेल्स में क्या होगा? ऑर्गेनेल्स होंगे। और ऑर्गेनेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल काम आएगा? तो ऑर्गेनेल्स में काम आएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली उसमें क्या क्या होगा? दो हिस्से होंगे, लिक्विडी पार्ट जिसे हम स्ट्रोमा कहेंगे और थाइलेकोइड। यहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, पिगमेंट्स भरे होते हैं। कहाँ भरे होते हैं? ये जो सिक्के जैसी संरचना है, इसका एक हिस्से को थाइलेकोइड बोलेंगे और प्रत्येक में डिफरेंट टाइप के मटेरियल यानी पिगमेंट्स भरे होते हैं। यहां तक हो गया है, मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक मिनट स्टूडेंट, जरा इसे सफाई करने के लिए दे दूं। चलिए शुरू किया जाए। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट का फिगर याद है आप सबको? एक लिक्विडी हिस्सा जिसे स्ट्रोमा कहेंगे, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है जो सिक्के के जैसा है उसे हम ग्रेना कहेंगे, कंप्लीट को ग्रेनम बोलेंगे, सिंगल को ग्रेना बोलेंगे, और उसमें से एक सिक्का निकालने तो उसे हम लोग थाइलेकोइड बोलेंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर थाइलेकोइड का देखते हैं। ठीक, देखिए दो शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा आगे चल के, अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड। अप्रेस्ड का मतलब वो हिस्सा, सिक्कों का वो हिस्सा दो जो चिपका हुआ हो एक दूसरे के बीच में, यानी ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ठीक, और नॉन अप्रेस्ड कौन सा होगा? ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। ये है क्या? नॉन अप्रेस्ड पोर्शन। ठीक, तो अप्रेज्ड कौन सा है? ठीक है, अप्रेज्ड पोर्शन। अब एक सिक्के को बाहर निकालते हैं, डिसेक्शन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या पाया जाता है। ये बताने से पहले
आप लोगों ने 4 खाने वाली जो टिफिन आती है स्टील की, वो देखा है आप लोगों ने, या कोई भी टिफिन नहीं देखा? देखा है ना। उसको एज्यूम करिए, जब उसका हैंडल हटा दिया जाता है तो वो 4 खाने की टिफिन जैसे अरेंज होती है, उसी तरह से ये ग्रेनम अरेंज है। एक निकाला गया, उसका एक जो बॉक्स है वो कहते हैं थाइलेकोइड, ठीक। और ठीक उसी तरह से जैसे उसमें खाना भरा होता है, उसी तरह से उसमें पिगमेंट भरे होंगे, बशर्ते खाने की जगह उसमें रसगुल्ले भर दिए जाएं। अगर खाने की जगह क्या भर दिए जाएं उसमें? मैंने कहा जो थाइलेकोइड है उसको ध्यान दीजिए, रुकिए बताते हैं। जो थाइलेकोइड है, ठीक है, एक फिर बाद में पढ़ा। बस बच्चे, मैं जरूर जाऊंगा, अभी तो जाना ही जाना। ठीक। बच्चों, उस टिफिन का एक हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, चूंकि काटा गया है इसलिए ऐसा हिस्सा दिखेगा ट्रांसपेरेंट करने के लिए। अब अगर उस टिफिन में रसगुल्ले भर दिए जाएं, बीच में एक जो सेंटर है उसमें एक बड़ा स्पंज वाला रसगुल्ला भर दिया जाए, देखिए कुछ इस तरह से, ये एक बड़ा रसगुल्ला आ गया। मैं पिगमेंट है, आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स इसमें होंगे। डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होंगे। दिखाई दे रहा है बच्चों? डिफरेंट कलर के पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे हैं, एक सेंटर वाला बड़ा है, सब पिगमेंट्स ही हैं। खास बात ये है कि ये सारे जो पिगमेंट किनारे किनारे हैं, यह सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यहां से बनाते हैं, समझ में आएगा। सपोज करिए एक ये लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है। लीफ पे क्या आई? सोलर एनर्जी। सुबह हुई, धूप आई, धूप आ गई, पक्का आ गई, सबको धूप दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, आप सबको धूप दिखाई दे रही है? ना दिखाई दे रही हो तो भी यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए धूप तो बाहर है, ठीक है। सनलाइट लिख दीजिए। कभी कभी सनलाइट को एच न्यू भी कह देते हैं, फोटॉन्स के जो फिजियोलॉजिकल नाम है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब अगर यहाँ सनलाइट आई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सनलाइट आई तो यहाँ पे क्या मौजूद है? मीजोफिल सेल्स। यहाँ देखिए मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स में क्या उपस्थित है? सेल। उस सेल में क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट तक गई धूप। धूप फिर कहाँ पहुंची? ग्रेनम में। ग्रेनम में भी कहाँ पहुंची? एक थाइलेकोइड्स, सभी थाइलेकोइड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए एक थाइलेकोइड बोला जा रहा है। तो यहां पहुंच गई। यहां क्या किया? धूप यहां में पहुंचा दें। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं कहां से बात शुरू हुई है? बात शुरू हुई है लीफ से। लीफ में आई और धीरे धीरे सनलाइट यहां तक पहुंच गई है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? सर ये वीडियो YouTube पे आ जाएगी क्या? तुम जाना चाहती हो तो बेटा चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। नो सर, ये पूरी बोर्ड नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, कटा तो नहीं है? मैं तो बेटा मैं तो फ्रेम में देख रहा हूँ, सब सेट है। चलो कोई बात नहीं। स्क्रीन को टिल्ट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो। तो ये
दिखाई दे रहा है सबको? यहां तक सनलाइट पहुंच गई है। क्या होगा, अब डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और एक दूसरे से, देखिए यहां पे आया, यहां से वेवलेंथ, सूरज की रोशनी यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई और अल्टीमेटली यहां पहुंच गई। यहां पे आया, यहां गया, फिर यहां पहुंच गया, यहां पे आई तो यहां पहुंच गई, यहां से फिर यहां चली गई, यहां से यहां, एक दूसरे को देते हुए अल्टीमेटली सेंटर में पहुंचा देते हैं। ठीक, जो ये किनारे के, ये जो सेंटर का है पिगमेंट या सेंटर का जो पिगमेंट है, इसे कहेंगे रिएक्शन सेंटर। सेंटर का जो पिगमेंट है, जो बहुत सारे रसगुल्ले रखे गए हैं, उस रसगुल्ले में जो बड़ा रसगुल्ला है उसे कहेंगे रिएक्शन सेंटर। जो बाकी पिगमेंट्स हैं जो ट्रैप करके एनर्जी एक दूसरे के द्वारा ट्रांसफर करते हुए रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, उसको कहेंगे एसेसरी, जो सहायता कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने में, तो इसे कहेंगे एसेसरी पिगमेंट्स। जो ये बाकी बचे हुए पिगमेंट्स हैं इन्हें कहेंगे एसेसरी पिगमेंट। समझ में आया बच्चों? देखिए, रिएक्शन सेंटर और एसेसरी पिगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? थाइलेक्वाइड के बीच में एक बड़ा पिगमेंट होता है जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहेंगे। उसका काम क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट या चारों तरफ बिखरे हुए पिगमेंट से ट्रैप करना सोलर एनर्जी को, और ये लोग आपस में ट्रैप करेंगे और किसको ट्रांसफर कर देंगे? रिएक्शन सेंटर को। ठीक, यहां पहुंच गई। अब यहां क्या हुआ ये देखते हैं। यहां तक पहुंचा दिए गए, अब हटा रहे हैं बच्चों। ठीक है, सनलाइट में कितने कलर की रोशनी पाई जाएगी बताएंगे आप लोग? अच्छा, वेरी गुड। सनलाइट कैरीज, और कैसे इसका विवर्तन पता चलता है? जब हम इसे प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं। ठीक, कहां से ट्रांसफर करेंगे इसको? प्रिज्म के थ्रू। मैं थोड़ा नीचे बनाऊं बच्चों, ऊपर कुछ और चीजें सोच रहा हूं। सनलाइट एक प्रिज्म से पास करा दी गई, तो ये अपने घटक अवयवों में, एलिमेंट्स में टूट गई। सात कौन कौन से होंगे? विबग्योर, आठ हो गए थे क्या? एक हटा देते हैं। सेवन अपने अपने घटक रंगों में बट गया। वी का मतलब वायोलेट। हमें बताइए, वी का मतलब? गुड। आई, बी, जी, वाई, ठीक है, घटक अवयव में बट गई। समझ में आया यहां तक सबको? एक साइंटिस्ट हुए एंजलमान नामक एक साइंटिस्ट हुए थे। एंजलमान, MANN।
उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ेगा आगे चलकर एंजलमान्स एक्सपेरिमेंट। क्या था एंजलमान एक्सपेरिमेंट? एंजलमान का एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने सनलाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया, ये आया, एक ट्यूब लिया जिसमें क्या भरा? स्पाइरोगाइरा। एक ट्यूब ले लिया था जिसमें स्पाइरोगाइरा नामक एल्गी भर दिया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्पाइरोगाइरा फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी। अब देखना वो ये चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कौन सी रोशनी में, किस कलर की रोशनी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो रोशनी पड़ने लगी, 7 कलर हैं, 7 कलर की रोशनी यहाँ पर साइमल्टेनियसली पड़ने लगी। ठीक, रोशनी पड़ेगी, स्पाइरोगाइरा फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। उन्होंने ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया लिया और मीडियम में रख दिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे बैक्टीरिया को लिया और रख दिया। देखते हैं क्या हुआ। अब ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया के रखते ही ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया के रखते ही उन्होंने पाया कि ब्लू रीजन में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा देखे गए क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। इसको लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और ये क्या है? येलो कलर से स्पाइरोगाइरा, जो कि एक एल्गा है। स्पाइरोगाइरा। रेड कलर में भी सबसे ज्यादा बैक्टीरिया देखे गए। ये भी वही बैक्टीरिया हैं, बाकी जगह भी देखे गए थे, लेकिन जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स था वो कम था। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स वहाँ पर बाकी जगहों पे कम था। यहाँ कुछ कम बना देंगे। ठीक, इस हिसाब से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन द लाइट ऑफ ब्लू कलर एंड रेड कलर, इन द लाइट ऑफ ब्लू कलर एंड रेड कलर। इसी को एंजलमान का एक्सपेरिमेंट कहा गया। एंजलमान एक्सपेरिमेंट समझ में आया आप सबको? बहुत सिंपल है। स्पाइरोगाइरा को ट्यूब में डाला, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकलेगी। ऐसे बैक्टीरिया को रखा जो ऑक्सीजन को खाता हो, जिसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक हो, उन्होंने रखा। जहाँ पे देखा कि ब्लू कलर की लाइट आ रही है, वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स पाए गए, बैक्टीरियल सेल्स। उसको उन्होंने कहा कि भाई ब्लू कलर की लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, रेड कलर की लाइट में ज़्यादा होती है, बाकी में भी होता है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है। ये होगी एंजलमान एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रक्रिया होगी कैसे। ये तो साथ साथ चलता रह रहा है एक्सपेरिमेंट्स भी। सच बताऊं, इस विश्व में एक से बढ़कर एक क्यूरियस लोग हुए हैं, काबिल लोग हुए हैं, जिनकी बदौलत विज्ञान यहाँ तक प्रगति कर पाया है। हमें उन सबका ध्यान देने करके उनको थैंक्स बोलना चाहिए। हुआ ये कि एक थे महाशय रॉबर्ट हील। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट हील का हील एक्सपेरिमेंट।
के बारे में, हील रिएजेंट और हील रिएक्शन के बारे में। हील रिएजेंट या हील रिएक्शन लिख दीजिए, रिएजेंट उसके अंदर आ जाएगा। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हील। वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को लेकर के इतने उत्साहित थे कि उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस पौधों के बिना हो जाए, फोटोसिंथेसिस पौधों के बिना हो जाए तो कितना अच्छा होगा कि हम सीधे क्लोरोप्लास्ट कहीं भी रख देंगे गिलास में, एक गिलास क्लोरोप्लास्ट रख दिए, उस कमरे में ऑक्सीजन भर गई। तो नेचर उनसे भी आगे है, हम सबसे आगे है नेचर। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोग सिर्फ औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हो, पौधों को काट रहे हो, ऐसा नहीं होगा। पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन कम होगी और आप मरेंगे भी। क्या हुआ, कैसे पता चला, क्या दिक्कतें आई? उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में क्लोरोप्लास्ट भर दिए। क्लोरोप्लास्ट नहीं भरा उन्होंने सीधे पिगमेंट ही भर दिए। क्लोरोप्लास्ट की भी जरूरत नहीं है, किसी ऑर्गेनेल की जरूरत नहीं है, हमें तो प्रोडक्ट ही भर देना है बस। तो उन्होंने सीधे क्लोरोफिल फिल कर दिया। बीकर में क्या भर दिया, क्लोरोफिल। ठीक, अब देखा, धूप में रख दिया, फोटोसिंथेसिस करके दिखाओ। नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। मैं यहां से कर देना, सनलाइट डाला, अब यहां पर सनलाइट डाली गई, क्या देखा, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। क्यों भाई? फिर उन्होंने कहा अरे ये तो गलत हो गया। उन्होंने फिर कुछ करामात किया, अच्छा कुछ चीनी जैसा घोल के देखते हैं, चीनी घोला, नहीं हुआ। फिर उन्होंने घोलते घोलते उनके में एक आइडिया आया, क्यों ना पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दें जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर उन्होंने ऐड किया एक केमिकल, पोटेशियम ऐड कर दिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और देखा कि अरे ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ भाई, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐड किया गया इस बीकर में, देखा गया कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स। अच्छा, कभी भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा? दो चीज़ों से पता चल जाएगा, या तो फोटोसिंथेटिक मटेरियल बन जाए, ठीक है, और